अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप मेरे स्टूडेंट? आप ठीक हैं? आप देख रहे हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स और मैं हूं आपका टीचर साकिब खान। ठीक है, आज की क्लास हम स्टेप बाय स्टेप चलते आ रहे हैं, तो जिसने पीछे वाली क्लासेस देखी हैं वेल एंड गुड। आज हम क्लास लेंगे यूज ऑफ लेयर्स एंड हिस्ट्री इन डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस डिज़ाइनर्स को लेयर्स और हिस्ट्री की समझ आ गई वो समझें अपने डिज़ाइन पे पूरी गिरफ्त हासिल कर लेगा। ठीक है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपके नॉलेज में ऐड करता जाऊँ कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से डाटा ज़रूर इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखूँगा ताकि वो आप उधर से डाउनलोड कर लें, और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में हम जब डिज़ाइन बनाएंगे तो उसी सर्चिंग से हम जो हाई रेजोल्यूशन शटर स्टॉक का परचेज वाला डाटा होगा मैं वो रखूँगा। ठीक है, और हो सकता है मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन पूरे रख दूँ, तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आज का हमारा टॉपिक है लेयर्स एंड हिस्ट्री। ठीक है, इसमें लेयर्स और हिस्ट्री को आपने समझना है। ठीक है, हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री के नाम से ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि हिस्ट्री किससे कहते हैं। मतलब कि जो गुजरा हुआ वर्क होगा हमारा, उससे हम हिस्ट्री में ढूंढ लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपनी एक डिज़ाइन में। एक इसको तो मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें जाते हैं कुछ। ये मेरे पास सिंपल सा डिज़ाइन है। ठीक है, ऑल ओवर रुपीज़ का कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आपके सामने एक लेयर्स है और एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री का बटन आपको विंडो में जाके इस जगह पे मिलेगा और विंडो में ही जाके लेयर्स में मिलेगा। मैं ज़्यादातर इन दो चीज़ों को ओपन रख के अपना पूरा डिज़ाइन रेडी करता हूँ। ठीक है, ओके। पहले हम हिस्ट्री को समझ लेते हैं। हिस्ट्री का मतलब है कि हमने अपने डिज़ाइन, अपने जो कैनवस है, हमारा वर्क एरिया है, उसमें हमने जितना भी काम किया है वो हमारा यहाँ पे नोट होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं बैक जाऊंगा तो वैसे ही ये बैक भी होता जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो जैसे ही हमारी फाइल ओपन हुई थी वैसे ही हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, और ये कंट्रोल Z, आल्ट, कंट्रोल जी से ये हमारा बैक जाता है। ठीक है, ओके। मैं अपनी रियल फाइल को ओपन किया हुआ है और हिस्ट्री के लेयर्स के बारे में अब हम समझते हैं। ठीक है, लेयर्स एक्चुअली जो बेसिकली स्टूडेंट लर्निंग में होते हैं उनके लिए लेयर्स का काफ़ी मसला होता है समझने के लिए। ठीक है, तो मैं इस क्लास में अपने लेयर्स का टॉपिक पूरा डिस्कस करूंगा ताकि आपको डिटेल से समझ आ जाए। ठीक है, ओके। फर्स्ट टूल है हमारे पास। अगर हम ऑटो को क्लिक करते हैं तो हम अपनी मर्जी से लेयर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेयर उससे कहते हैं जो जिसमें हमारा वर्क होता है। इसकी आइज ऑफ करूंगा तो ये हमारा वर्क ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑफ करूंगा तो ये नीचे वाली लाइन ऑफ हो जाएगी। मीन के ये जो हमारा लेयर्स है वो हर जो मोटिव है उसकी अलग अलग से लेयर्स बनी हुई है। ठीक है, तो इसलिए हमें आसानी होती है कि हम आसानी से उसे उठा सकते हैं। ओके, अगर मैं ऑटो सेलेक्ट नहीं करता तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर को हम पकड़ सकेंगे, ना कि हम इसको उठाना चाह रहे हैं तो ना ही वो हम कैच कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम राइट क्लिक करके ग्रुप 1 करते हैं, ठीक है, ऐसे, तो अब ये इसको सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि इसका नाम ग्रुप 1 है। अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ये लेयर 2 है। लेयर 2 यहाँ पे चली जाएगी। तो
हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं। तो मेरा काम का तरीका है कि हम ऑटो सेलेक्ट रखता हूं और यहाँ पे मैं लेयर रखता हूं। जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हम इस तरह से कुछ ग्रुप बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमें फिर ग्रुप की ज़रूरत भी पड़ती है, मतलब कि हम ऐसे ही पूरा पूरा ग्रुप उठा के इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्रुप को हम अनग्रुप जब करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट जी बटन के साथ हम अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने लेयर रखना है ताकि, और यहाँ पे ऑटो रखना है ताकि आप जिसे मर्जी पकड़ सकें। ठीक है, ये पकड़ सकते हैं, ये भी पकड़ सकते हैं, इसकी आइज ऑफ कर दें और इसको आप उठा के इधर कर दें, इसको आप उठा के इधर कर दें। तो ये ऑटो, यानी कि ऑटो का मतलब भी यही है कि आप जिस मर्जी लेयर को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपने इसको जूम करके देखना है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने ट्रेसिंग की हुई है। ठीक है, तो इस डिज़ाइन को मैंने ट्रेस किया हुआ है। तो फिलहाल हम लेयर को समझते हैं। इस वाली लेयर को अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये एक लेयर स्टाइल में आ जाता है। ठीक है, लेयर स्टाइल आप इधर से पुट कर सकते हैं। जैसा कि बेवल पे क्लिक करेंगे तो बेवल को टिक रखना ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे फर्स्टली होता है तो कुछ बाज़ औक़ात मेरे स्टूडेंट को मैं जब कहता हूँ बेवल यूज़ करो तो वो जस्ट बेवल का कहते हैं और फिर मुझे कहते हैं सर यहाँ पे हम इसको कैसे चेंज करें। तो प्लीज़ ऐसे नहीं होता, आपने बेवल एंड एम्बोस के ऊपर क्लिक करना है ताकि उसका ब्लू कलर ये यहाँ पे आ जाए और इससे आप कम और ज़्यादा कर सकें। ये देखें, इमेज साइज कम और ज़्यादा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं। ये मज़ीद आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने कंट्रोल माइनस मैं करता हूँ। ठीक है, और स्टॉक भी दे सकते हैं। स्टॉक का मतलब है कि यहाँ से आप कोई और कलर ऐड कर लें। फर्ज कर लें मैं यहाँ पे वाइट कलर ऐड कर देता हूँ और इसी में एक ऐड का निशान है। ये मेरा लेटेस्ट एडोब फोटोशॉप है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऐड है। तो यहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं कलर रेड दे देता हूँ और इसका साइज मैं यहाँ से ज़्यादा कर देता हूँ तो इसमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक पे ऐड करता हूँ तो यहाँ पे भी मैं साइज ज़्यादा करता हूँ तो वो देखें नीचे से भी और ज़्यादा आ गया। यहाँ से मैं कलर और कर देता हूँ या ये कर देता हूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये लेयर स्टाइल का फ़ायदा है, मतलब आप अपने काम में मज़ीद अपनी तरफ से एडिशन कर सकते हैं। इनर शेडो का मतलब होता है, इनर पे क्लिक किया मैंने और साइज़ को मैंने ज़्यादा किया तो आप जूम करके देखें कि इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ओपेसिटी मैं इसकी ज़्यादा कर देता हूँ और डिस्टेंस और यहाँ से मैं इसे थोड़ा ज़्यादा करता हूँ तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से इसका डार्क कलर ले लेता हूँ ताकि इसके ऊपर अफेक्ट पड़े। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। इनर ग्लो का भी कुछ यही तरीकाकार है। यहाँ से आप इसे छेड़छाड़ करेंगे तो इनर ग्लो आ जाएगा और ओपेसिटी कम करेंगे तो ओपेसिटी इसकी यहाँ से कम हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, कोई ब्लैक वाइट, वैसे वाइट पर करेंगे तो ज़्यादा इस पे शो हो जाएगा। तो इसी तरह ये है, इससे भी आप या इसकी वो क्या कहते हैं, इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। इसे आप रहने दें। कलर ओवरले, कलर ओवरले का मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी लेयर है, उसमें कलर फिल कर देगा और उसमें पुटिंग कर देगा। ठीक है, ये आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं कि मुझको ये नहीं चाहिए, बेवल नहीं चाहिए, स्टॉक नहीं चाहिए, ये भी स्टॉक नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इनर वाला नहीं चाहिए तो बंद कर दें, ये नहीं चाहिए तो बंद कर दें, ये नहीं चाहिए तो बंद कर दें। कलर मुझे चाहिए, इनर शेडो चाहिए तो ये देखें है। स्टॉक एक मुझे चाहिए तो ये देखें एक स्टॉक भी है।
ओके, मैं अगेन डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप मज़ीद इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट हम ऐड कर लेते हैं। तो जब जैसे ग्रेडियंट ऐड करेंगे तो हम ऊपर वाले कलर को ऑफ करेंगे और नीचे वाले ग्रेडियंट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप मज़ीद इसमें से कलर पिक कर सकते हैं। ये मेरे पास कलर हैं, ये आप सिंपली गूगल से ग्रेडियंट एडोब फोटोशॉप डाउनलोड कर लें तो ये काफ़ी निकल आएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे पैटर्न है, इसको ठीक हटाना पड़ेगा, फिर पैटर्न आपको शो होगा। ये देखें, पैटर्न शो हो गया है, ठीक है। ओके, ये पैटर्न शो हो गया। अगर आप मज़ीद इसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो और डिफरेंट पैटर्न शो होना लग जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। आप सिंपली गूगल से पैटर्न डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली लिखें कि एडोब फोटोशॉप पैटर्न डाउनलोड, फ्री डाउनलोड ये वो, तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, पैटर्न का भी कलर मैं ऑफ कर देता हूँ। आउटर ग्लो, ठीक है, ये आउटर ग्लो भी फिर इसी तरह ओपेसिटी और कम साइज करके ये नज़र आ जाएगा, मतलब कि ये नीचे से शेडो निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके अगर ज़्यादा कर देता हूँ तो सॉलिड हो जाएगा। अगर मैं कम रखता हूँ स्पीड तो ये स्प्रीड यानी कि फैलाव, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसके भी मज़ीद डिटेल्स हैं और फंक्शंस हैं, ये आप छेड़छाड़ करिएगा तो आपको नज़र आ जाएंगे। इसी तरह मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और ड्रॉप शेडो में भी ये नीचे ब्लैक कलर है, नहीं तो ये ब्लैक शेडो आपको नज़र आ जाता, ठीक है। ठीक हो गया। इससे इस ऑब्जेक्ट को हम कर देते हैं ऑफ और इसकी इफेक्ट को मैं बंद कर देता हूँ। ऊपर से लेयर्स को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी तरह हम इसको अगर हम लेते हैं तो इसी को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल Z से वापस आया, इसी को हम यहाँ पे न्यू बना लेते हैं, यानी कि ऐसे कॉपी कर लेते हैं और ये वैसे आल्ट के साथ भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसी को फोल्डर में डालते हैं तो ये ऐसे फोल्डर में भी डल जाएगा और कंट्रोल G से भी फोल्डर में डल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इसकी सिलेक्शन लेके कंट्रोल सॉलिड कलर, ये फिर वही चीज़ आ जाती है जो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे समझाया है, वही सारा कुछ यहाँ पे भी ऐड है, ठीक है। मज़ीद यहाँ पे कुछ एडिशन है जो कि सिलेक्टिव कलर है, ग्रेडियंट उसमें है, थ्रेशोल्ड आप यहाँ से कर सकते हैं, पोस्टर इन्वर्टर यहाँ पे कलर लूप, ये हम नेक्स्ट क्लास में हम समझते जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको बारी बारी चेक कर सकते हैं, तो ये मज़ीद आपके ऑब्जेक्ट में निखार पैदा करेगा। तो FX उसी को कहते हैं जो कि अभी हम डबल क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक करके FX यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लो जी, आज का जो टॉपिक था हमारा वो था लेयर्स एंड हिस्ट्री को हमने समझा और लेयर्स को भी डिटेल के साथ समझा। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं अपनी शॉर्टकट की यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइन, कि हम टेक्सटाइल डिज़ाइन बनाते वक्त कैसे शॉर्टकट यूज़ करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।